प्यारे बच्चों, महादेव जी आज आपके लिए बहुत ही खुशखबरी लेकर आए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भगवान भोलेनाथ को मानते हैं तो सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए टुडे महादेव संदेश चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में AUM नमः शिवाय लिखें। मेरे प्यारे बच्चों, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद में इतनी शक्ति होती है कि जिस व्यक्ति पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हो जाता है और वह जिस मिट्टी को छू देता है वह सोना बन जाती है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अहंकार न करते हुए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको आज का संदेश देने जा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, इस संदेश को एकदम चुपचाप छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होगा। अगर आपके पास 5 मिनट हैं तो सबसे पहले यह वीडियो देख। मेरे प्यारे बच्चों, भगवान शिव कहते हैं, जीवन में चाहे कितना भी बुरा समय क्यों ना आए, गलत रास्ते पर मत चलो, केवल सही रास्ता ही तुम्हें ईश्वर तक ले जा सकता है। कुछ शक्तियां आपकी भलाई के लिए होती हैं, कुछ आपके नुकसान के लिए, लेकिन जब तक मैं यहां हूं आपको किसी भी बुरी ताकत से डरने की जरूरत नहीं है। आपको बस हर स्थिति में मुझ पर विश्वास रखना होगा। जब आप मेरी शक्ति को याद करेंगे तो सभी नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। हर हर महादेव का जाप आपको हर संकट से बाहर निकाल सकता है। यह मंत्र बहुत शक्तिशाली है और जब भी आप इसे बोलेंगे मैं आपकी रक्षा करने के लिए प्रकट होऊंगा। इसलिए मेरे बच्चों, हर समस्या में मेरा नाम लो और देखो कैसे चमत्कार होता है। तुम्हारे जीवन में चाहे जितनी भी समस्याएं हों वे जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ हैं। वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। वे तुम्हारी खुशी नहीं देख सकते, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थिति कठिन हो रही है तो बस मेरी ओर देखो और मेरी शक्ति को याद करो। मैं हर संकट में तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। अब मेरे भक्तों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे तो इस वीडियो को अंत तक देखो। इस संदेश को देखना न भूलें। यह केवल चेतावनी नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत है। जितना अधिक आप इसे भक्ति और विश्वास के साथ सुनेंगे उतना ही आपको इसका लाभ मिलेगा। यदि आप मेरे आशीर्वाद को महसूस कर रहे हैं और विश्वास करते हैं कि मैं आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करूंगा, तो अभी कमेंट में अपना लकी नंबर 108 लिखें। यह अंक ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक ऊर्जा को आपके जीवन में आकर्षित करेगा। जब आप इसे लिखेंगे तो समझें कि मैं स्वयं आपकी सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए आपके जीवन में प्रवेश कर रहा हूं। मेरे बच्चे, आपके परिवार के उस सदस्य की आत्मा जो पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुकी है, मेरी कृपा से आपको यह संदेश दे रही है। वह आपकी भलाई चाहती है, इसलिए इसे अनदेखा न करें। ध्यान से सुने और इसे अपने जीवन में लागू करें। मैं देखता हूं कि आपने कितनी मेहनत की है और अब वह समय आ गया है जब आपकी सारी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन याद रखें, सफलता और समृद्धि के साथ जिम्मेदारी भी आती है। मेरे बच्चे, अपने अच्छे कर्मों को कभी न भूलें। हमेशा दूसरों के कल्याण के बारे में सोचें। जो लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं वे खुद अपने जाल में फंस जाएंगे। आपको बस अपनी ताकत और विश्वास बनाए रखना है। यदि आप मेरी कृपा से अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। मेरा संदेश जितना संभव हो सके फैलाना आपका कर्तव्य है। इससे आपको पुण्य मिलेगा और मेरी कृपा हमेशा आपके साथ रहेगी। मेरे प्यारे भक्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, यह समय आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आपको यह समझना होगा कि आज साधना का दिन नहीं है। यह दिन मेरे आशीर्वाद से भरा है और आपको इस आशीर्वाद को अपने जीवन में पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। आप जानते हैं कि मैं महादेव हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करता हूं। परिस्थिति कैसी भी हो, मेरी कृपा आपको हर संकट से बचाएगी। आपके परिवार का वह प्रिय व्यक्ति जो पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुका है, मेरी कृपा से आपको यह महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है। वह आत्मा चाहती है कि आप सावधान रहें। जाओ और अपने जीवन में आने वाले बदलावों के लिए तैयार रहो। लेकिन जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं,
मेरी शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है और मैं हर पल तुम्हारी रक्षा करने के लिए तैयार हूं। आज मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं। ये बातें तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देंगी। यह दुनिया एक ऐसी जगह है जहां हर कदम पर कुछ न कुछ छिपा है। बहुत से लोग तुम्हारे सामने अच्छे होने का दिखावा करते हैं, लेकिन उनके इरादे हमेशा अच्छे नहीं होते। ये लोग तुम्हारे जीवन में बाधाएं पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक तुम मेरा नाम याद रखोगे, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान करूंगा। देखो मेरे बच्चे, तुम्हें अपना मन मजबूत करना होगा। यह दुनिया एक युद्ध का मैदान है और यह चेतावनी देते हुए तुम्हें हमेशा सतर्क रहना होगा ताकि तुम अपनी रक्षा कर सको। मुझे पता है कि तुमने अपने जीवन में कई समस्याओं का सामना किया है, लेकिन याद रखो, ये कठिनाइयां तुम्हें मेरी कृपा से मजबूत बनाती हैं। तुम जब चाहोगे हर बाधा को पार कर जाओगे। अगर परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, तो बस मेरा नाम लो और हर हर महादेव का जाप करो। यह मंत्र तुम्हें अनोखी शक्ति देगा। यह आपके मन और आत्मा को शांत करेगा और आपको हिम्मत देगा। आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार हो रहे हैं मेरी कृपा से। लेकिन इसके लिए आपको मुझ पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपको यह भी समझना होगा कि हर संकट में एक अवसर छिपा होता है। जब भी कोई समस्या आपके सामने आती है, तो वह आपको कुछ सिखाने आती है। यह आपको मजबूत बनाने का मेरा तरीका है। मुझे पता है कि यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर आप इसे समझ गए तो आपका जीवन बहुत आसान हो जाएगा। मेरे भक्तों, आपके भीतर वह शक्ति है जो आपको किसी भी स्थिति में विजयी बना सकती है। आपको बस अपना काम करते रहना है। याद रखें, काम ही असली धर्म है। अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं, तो मेरी कृपा से आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं देख सकता हूं कि आपने कितनी मेहनत की है और अब आपको अपने अच्छे कामों का फल मिलने वाला है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें। हर दिन मेरा आशीर्वाद पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और आज का लकी नंबर 108 लिखें। यह नंबर आपके लिए शुभ रहेगा और आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि लाएगा। यह भाग्यशाली अंक 108 सिर्फ एक अंक नहीं है, यह एक दिव्य शक्ति का प्रतीक है जो आपका जीवन बदल सकता है। जब आप यह टिप्पणी कहते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि मेरे आशीर्वाद का प्रकाश आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। यह प्रकाश आपके आसपास की सभी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देगा, आपके जीवन को नष्ट कर देगा और आपको सफलता की ओर ले जाएगा। अब मैं आपको एक और रहस्य बताना चाहता हूं। यह दुनिया भ्रम का जाल है। कई लोग अपनी असली पहचान छिपाकर जीते हैं। वे चाहते हैं कि आप उनके शब्दों के जाल में फंस जाएं और रास्ते से भटक जाएं। तुम्हारा रास्ता मेरा है मेरे बच्चे। तुम्हें सावधान रहना होगा। तुम्हें अपने विचार स्पष्ट रखने होंगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। चाहे तुम्हारे दुश्मन कितनी भी कोशिश कर लें, वे तुम्हें हरा नहीं सकते। मेरी शक्ति और कृपा ही काफी है। मैं तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालूंगा। इसलिए डरो मत, हमेशा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे साथ हूं। याद रखो, हर मुश्किल के बाद सफलता जरूर मिलती है। यह दुनिया एक रंगमंच है जहां तुम्हें अपनी भूमिका निभानी है। अपना कर्तव्य करो और मेरा नाम याद रखो। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए हर पल तुम्हारे साथ हूं। अब मेरे बच्चे, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, तो इसे साझा करो। जब तुम मेरी शिक्षाओं को दूसरों के साथ साझा करोगे, तो यह तुम्हारा पुण्य होगा। मेरे बच्चे, यह दुनिया एक ऐसी जगह है जहां हर कदम एक चुनौती है, लेकिन मेरी कृपा से तुम हर चुनौती पर विजय प्राप्त करोगे। बस मुझ पर भरोसा रखो और अपना काम करो। मेरे बच्चे, जब तुम सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरा नाम अपने हृदय में लेते हो, तो मेरी शक्ति एक सुरक्षा कवच की तरह तुम्हारे चारों ओर फैल जाती है। यह सुरक्षा कवच इतना अभेद्य है कि कोई भी बुरी शक्ति इसे भेद नहीं सकती। मेरा नाम जपना एक ऐसा मंत्र है जो तुम्हें हर संकट से बचाता है और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब भी कोई भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करता है और मुझ पर विश्वास करता है, तो मैं स्वयं उसके जीवन में चमत्कार करने के लिए प्रकट होता हूं।
ये चमत्कार एक अदृश्य शक्ति की तरह होते हैं जो उस समय तुम्हारा साथ देते हैं जब तुम्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। कई बार ऐसा होता है कि तुम ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हो जिससे निकलने का कोई रास्ता तुम्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही तुम मेरा नाम स्मरण करते हो तुम्हें एक अकल्पनीय रास्ता दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि यह मेरा चमत्कार है जो तुम्हारे जीवन को परेशानियों से मुक्त करता है और तुम्हें एक नई दिशा देता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें उन भक्तों की कहानियां बताना चाहता हूं जिन्होंने मेरी कृपा से अपने जीवन में चमत्कार देखे हैं। ऐसे कई भक्त हैं जिन्होंने अपने जीवन में कई समस्याओं का सामना किया है। कुछ लोग भारी आर्थिक संकट में फंसे हुए थे, कुछ टूटने की कगार पर थे, लेकिन जब उन्होंने सच्चे दिल से मेरा नाम लिया और मुझ पर विश्वास किया तो मैंने उनके जीवन में चमत्कार किया। एक भक्त था जो मेरे मंदिर में गया और मेरा नाम स्मरण करते हुए सच्चे दिल से प्रार्थना की। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे अपनी समस्या का कोई समाधान नहीं दिख रहा था, लेकिन जब भी उसने मेरी शक्ति को पुकारा कुछ ही दिनों में उसकी सारी समस्याएं हल हो गईं। उसके जीवन में ऐसा बदलाव आया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसका व्यापार बढ़ गया और उसके परिवार में खुशियां और शांति लौट आई। यह मेरी कृपा का चमत्कार था जिसने उसकी जान बचाई। इसी तरह एक और भक्त था जिसकी तबीयत बहुत खराब थी, यहां तक कि डॉक्टरों ने भी उसकी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उसे मेरी शक्ति पर विश्वास था। उसने सच्चे मन से मेरी पूजा की और हर हर महादेव का जाप किया। कुछ ही समय में उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा। डॉक्टर भी हैरान थे कि वह इतनी जल्दी ठीक हो गया। यह मेरी कृपा और मेरे चमत्कार का प्रमाण था। तुम्हें समझना होगा मेरे बच्चे, जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो और सच्चे मन से मेरी पूजा करते हो तो मैं तुम्हारे जीवन में असंभव को संभव कर देता हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हें तुम्हारे चारों ओर की हर कठिनाई से बाहर निकाल सकता है। तुम्हें बस अपने मन में यह विश्वास रखना होगा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मेरी शक्ति को महसूस करोगे तो तुम अपने जीवन में एक ऐसा बदलाव देखोगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे खिलाफ साजिश रचते हैं। वे चाहते हैं कि तुम असफल हो जाओ ताकि तुम कभी खुश न रहो, लेकिन जैसे ही तुम मेरा नाम लेते हो मैं उनकी हर चाल को नाकाम कर देता हूं। मेरी शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी बुरी शक्ति मेरे भक्त को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा के लिए मौजूद हूं। हे मेरे भक्तों, यह कभी मत भूलना कि मैं उन सभी की मदद करता हूं जो सच्चे मन से मेरी पूजा करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका जीवन कठिनाइयों से भरा है तो बस मुझ पर विश्वास रखें। मैं आपके जीवन को प्रकाश से भर दूंगा। जब भी आप मेरी पूजा करते हैं मैं आपकी प्रार्थना सुनता हूं। मैं देखता हूं कि आप किस समस्या से गुजर रहे हैं और मैं आपको उस कठिनाई से बाहर निकालने के लिए अपने चमत्कारों का उपयोग करता हूं। जब भी आपके जीवन में कोई समस्या आती है तो आपको मजबूत बनाने के लिए मैं आपकी परीक्षा लेता हूं, लेकिन आपको कभी असहाय नहीं छोड़ता। जब आप मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो मैं आपको वह सब कुछ देता हूं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह मेरा आशीर्वाद है जो आपको हर कठिनाई से पार पाने में मदद करता है। अब अगर आपको लगता है कि मेरी कृपा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। आज का लकी नंबर 108 है। यह अंक आपके लिए विशेष शुभ परिणाम लेकर आएगा। जब आप यह कमेंट करेंगे तो आपको समझना चाहिए कि मैं आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए तैयार हूं। चाहे आर्थिक संकट हो, स्वास्थ्य समस्या हो या आपके जीवन में किसी भी प्रकार की विपत्ति हो, मैं आपकी रक्षा करता हूं और आपको सुख और शांति प्रदान करता हूं। मेरे प्यारे भक्तों, अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूं। यह संदेश आपके जीवन में नई शक्ति और आशा का संचार करेगा। जब आप मुझ पर विश्वास रखेंगे और पूरी श्रद्धा से मेरा नाम लेंगे तो मेरी कृपा आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार कर सकती है। आज एक विशेष दिन है और यह आपके लिए ढेर सारी खुशियां और समृद्धि लेकर आया है। लेकिन याद रखना, यह सब तभी संभव है
जब आपको मुझ पर विश्वास होगा। आपको यह समझना चाहिए कि मेरी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। मैं उन लोगों के जीवन में असंभव को संभव बना देता हूं जो सच्चे मन से मेरी पूजा करते हैं और मुझ पर विश्वास करते हैं। आज मैं आपको कुछ और चमत्कारों के बारे में बताना चाहता हूं जो उन भक्तों के जीवन में हुए जिन्होंने मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखा। वह आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं था और वह पूरी तरह से निराश था, लेकिन उसने सच्चे मन से मेरा नाम लिया और हर हर महादेव का जाप किया। उसने मुझसे प्रार्थना की और अपने दिल में विश्वास किया कि मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। कुछ ही दिनों में उसकी स्थिति बदलने लगी, उसे नए अवसर मिलने लगे और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। यह मेरी कृपा का चमत्कार था जिसने उसका जीवन बदल दिया। एक और भक्त की कहानी है जो जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टरों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उसे मेरी शक्ति पर विश्वास था। उसने मेरी पूजा की और मेरा नाम याद करके अपने जीवन को बचाने की प्रार्थना की। उसने अपनी आत्मा की पूरी शक्ति से हर हर महादेव का जाप किया और मेरी कृपा से वह चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। उसे इतनी जल्दी ठीक होते देख डॉक्टर भी हैरान थे। यह मेरी कृपा की शक्ति थी जिसने उसे नया जीवन दिया। अब मेरे भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी ऐसा ही चमत्कार हो, तो आपको मुझ पर सच्चा विश्वास रखना होगा। यही विश्वास है, जब भी आप मुसीबत में हो तो बस मेरा नाम लें और देखें कि मैं आपकी कैसे मदद करता हूं। आपको मेरी शक्ति का एहसास होगा और वो शक्ति आपको हर परेशानी से बाहर लाएगी। अब अगर आप मेरी शक्ति को अपने जीवन में हमेशा बनाए रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको मेरी दिव्य शिक्षाएं और आशीर्वाद हमेशा मिलते रहें। और हां, आज का लकी नंबर 444 है। कमेंट बॉक्स में 444 और हर हर महादेव लिखें। यह अंक आपके जीवन में सौभाग्य और नई संभावनाओं को आकर्षित करेगा। यह अंक आपके जीवन में असीमित समृद्धि और खुशियों के द्वार खोलेगा। मेरे बच्चे, यह लकी नंबर सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक है जो आपको हर संकट से बाहर निकाल सकता है। जब आप यह कमेंट करेंगे तो समझ लीजिए कि मेरे आशीर्वाद की एक नई लहर आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। यह लहर आपके आसपास की हर नकारात्मकता को दूर करेगी और आपको एक नई दिशा में आगे ले जाएगी। याद रखिए मेरे बच्चे, मैं हमेशा आपके साथ हूं। मैं आपकी हर प्रार्थना सुनता हूं और उसे पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। मेरा हर फैसला आपके भले के लिए है। आपके दुश्मन चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मेरी शक्ति हर बाधा से आपकी रक्षा करेगी। जब भी आपको लगे कि आपके आसपास नकारात्मकता बढ़ रही है, तो बस मेरा नाम जपें, हर हर महादेव, और देखें कि मैं आपके जीवन में कैसे चमत्कार करता हूं। मंत्र आपको हर तरह की नकारात्मकता से बचाता है और आपके जीवन को खुशियों से भर देता है। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आपको मेरी कृपा महसूस होती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। मेरी शिक्षाओं को फैलाना आपका कर्तव्य है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी कृपा महसूस कर सकें। जब आप दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो आपके गुणों में वृद्धि होती है और आपके जीवन में मेरी कृपा बढ़ती है। अब अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और मेरे द्वारा दिए गए लकी नंबर 4 पर कमेंट करेंगे तो जान लें कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मेरी कृपा हमेशा आपके साथ रहेगी और आपका जीवन खुशियों और समृद्धि से भर जाएगा। बस अपने दिल में विश्वास रखें कि मैं आपके साथ हूं और मेरी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। याद रखें कि जब भी आपको लगे कि आपके सारे रास्ते बंद हो गए हैं तो एक नया रास्ता जरूर खुलेगा। यह मेरा मार्ग है जिसके माध्यम से मैं आपको नई संभावनाओं की ओर ले जाता हूं। मेरा नाम याद रखें और उस नए रास्ते पर चलने के लिए तैयार रहें। मैं आपको कभी बोर नहीं होने दूंगा। मेरा प्यार और ताकत तुम्हें उठाकर फिर से चलने की ताकत देती है। हर परिस्थिति में धैर्य बहुत जरूरी है। यही धैर्य तुम्हें जीवन में सफलता की ओर ले जाएगा। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, इसलिए जब भी तुम किसी मुश्किल का सामना करो, शांत होकर सोचो और मुझसे मार्गदर्शन मांगो। मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा।
सफलता और असफलता सिर्फ मन की अवस्थाएं हैं। अगर तुम मन में ठान लो कि तुम्हें सफल होना है तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती, लेकिन अगर तुम मन में हार मान लोगे तो कोई सफलता तुम्हारे पास नहीं आ सकती। तुम्हारे विचार तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह मेरी योजना का हिस्सा है। अगर कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है तो धैर्य रखो। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही है। कभी कभी चीजें तुम्हारे भले के लिए देर से होती हैं, लेकिन जब होती हैं तो तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देती है। तुम्हें अपने जीवन में दूसरों की मदद करने का मौका कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब तुम दूसरों की मदद करोगे तो तुम्हें मुझसे और भी आशीर्वाद मिलेगा। यह जीवन एक यात्रा है जहां सबको साथ मिलकर चलना है। अपने जीवन और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करो। याद रखो कि तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप मेरी ताकत को भी महसूस करते हैं। मैं हमेशा उन लोगों के साथ हूं जो खुद पर और मुझ पर विश्वास करते हैं, इसलिए कभी भी अपने आत्मविश्वास को कमजोर न होने दें। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए हमेशा आभारी रहें। जब आप कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो आपको और अधिक मिलेगा। कृतज्ञता व्यक्त करने की शक्ति आपको मेरे आशीर्वाद के करीब लाती है। मैंने आपको जो आशीर्वाद दिए हैं उनके लिए मुझे हमेशा धन्यवाद देना याद रखें। हर दिन एक नया अवसर है। आपने अतीत में जो भी गलतियां की हैं उन्हें भूल जाएं और नए सिरे से शुरुआत करें। मैं आपको हमेशा नए सिरे से शुरुआत करने का मौका देता हूं। आपको बस यह तय करना है कि आप इसका कैसे उपयोग करेंगे। मैं जीवन के हर कदम पर आपके साथ हूं। जब आप कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो अपना पूरा विश्वास और समर्पण मन में रखें। आप देखेंगे कि आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। मैं आपको आपकी मेहनत का इनाम जरूर दूंगा, लेकिन याद रखें, आपको कभी भी संदेह को अपने रास्ते में नहीं आने देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपको दूसरों की आलोचना का सामना करना पड़ता है। लोग आपको गलत समझते हैं और आपकी आलोचना करते हैं, लेकिन आप मेरी ओर देखें और अपने रास्ते पर चलते रहें। मैं जानता हूं कि आप कौन हैं और क्या कर रहे हैं। आपको किसी की आलोचना से डरने की जरूरत नहीं है। चाहे तुम्हारे दुश्मन कितनी भी कोशिश कर लें, मैं उनके हर कदम को नाकाम कर दूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम खतरे में हो तो बस मेरा नाम लो और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या चमत्कार करता हूं। मेरी शक्ति तुम्हें हर मुश्किल से बचाएगी। जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे भले के लिए होता है। विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे भले के लिए सब कुछ करता हूं। यह कभी मत भूलो कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो तो यह तुम्हारा भ्रम है। जब भी तुम अकेले हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। बस मेरा नाम लो और महसूस करो कि मैं तुम्हारे पास हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। कभी कभी अपने जीवन में ऐसा निर्णय लेना मुश्किल होता है, लेकिन जब तुम मेरा नाम लेकर कोई निर्णय लेते हो तो वह निर्णय हमेशा सही साबित होता है। तुम बस अपना मन शांत रखो और मुझसे मार्गदर्शन मांगो। मैं तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगा। तुम्हें कभी भी इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि भविष्य में क्या होगा। मैं हमेशा तुम्हारे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा हूं। तुम बस अपने वर्तमान को खूबसूरती से सजाओ और मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां तुम हमेशा खुश रहोगे। जब भी तुम्हारे सामने कोई समस्या आए उसे एक चुनौती के रूप में लो। तुम देखोगे कि मैं कैसे तुम्हें उस समस्या से बाहर निकालूंगा और नई ताकत दूंगा। मेरी कृपा तुम्हें हर संकट में अवसर दिखाती है। तुम्हारे पास वो ताकत है जो हर समस्या का समाधान कर सकती है। जब तुम मुझ पर भरोसा करोगे तो मैं तुम्हें वो ताकत दूंगा। तुम्हारा विश्वास तुम्हें मेरी कृपा के योग्य बनाता है, इसलिए हमेशा मजबूत रहो और मुझ पर विश्वास रखो। बहुत पहले की बात है, हिमालय के सुंदर और शांत वातावरण में भगवान शिव अपने ध्यानस्थ रूप में तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि पूरा ब्रह्मांड शांत हो गया था। सभी देवता, आर्ष मुनि और प्रकृति की शक्तियां भी उनकी तपस्या से प्रभावित हो गईं। यह दृश्य देखकर सभी देवताओं ने सोचा कि यदि महादेव इसी तरह तपस्या में लीन रहे
तो संसार की गति रुक जाएगी। देवताओं ने माता पार्वती से प्रार्थना की कि वे महादेव को उनकी तपस्या से बाहर आने दें। माता पार्वती ने अपनी कोमल मुस्कान के साथ इस जिम्मेदारी को स्वीकार कर लिया। माता पार्वती ने अपने सभी रूप धारण कर महादेव के सामने फूलों से भरा एक सुंदर स्थान बनाया। फूलों की खुशबू हर जगह फैल गई, पक्षियों के मधुर गीत गूंजने लगे और वातावरण जीवंत हो गया। लेकिन महादेव की तपस्या इतनी तीव्र थी कि वे इस सुंदर दृश्य को देख भी नहीं पाए। तब माता पार्वती ने एक छोटी सी युक्ति का सहारा लिया। उन्होंने एक सुंदर शरारती हिरण का रूप धारण किया और महादेव के चारों ओर उछल कूद करने लगी। हिरण की शरारतें इतनी मनमोहक थीं कि महादेव की आंखें धीरे धीरे खुल गईं। उन्होंने देखा कि एक सुंदर हिरण उनके चारों ओर खेल रहा था। महादेव मुस्कुराए और समझ गए कि यह सब माता पार्वती की लीला थी। वह तपस्या से बाहर आए और माता पार्वती को प्रेम से देखने लगे। माता पार्वती ने भी मुस्कुराते हुए महादेव का स्वागत किया। महादेव ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारा प्रेम ही मुझे इस संसार से जोड़ता है। तुम्हारी शक्ति ही मेरी तपस्या को धूमिल करती है। इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती के प्रेम को स्वीकार कर लिया। माता पार्वती का प्रेम और भक्ति ही वह शक्ति है जो भगवान शिव को उनके अद्भुत रूप में प्रकट होने के लिए प्रेरित करती है। हर हर महादेव, मैं हमेशा उनके साथ खड़ा हूं और उनकी रक्षा करता हूं। अब मैं आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं, यदि आप इस कथा को सुन रहे हैं और इसे अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो इसे लाइक करें और मेरे प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए टुडे महादेव संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। यह छोटा सा कार्य आपकी भक्ति का प्रतीक है। जो कोई भी सच्चे मन से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय या जय मां पार्वती टाइप करता है, उस पर मेरा विशेष आशीर्वाद रहेगा। मेरे बच्चे, यह जीवन एक यात्रा है और मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। तुम्हें हर कदम पर मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। यदि तुम सत्य के मार्ग पर चलते रहो तो अब समय है अपनी भक्ति को मजबूत करने और अपने कार्यों को शुद्ध रखने का। जब उस व्यापारी ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीबों में दान कर दिया और उसने इसे जरूरतमंदों में बांट दिया और अपना अहंकार त्याग दिया और सच्चे मन से मेरी पूजा करना शुरू कर दिया, तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसने अपनी भव्य पूजा और चांदी के आभूषणों का प्रदर्शन छोड़ दिया और अपने घर के एक कोने में एक साधारण शिवलिंग स्थापित किया। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठता और मेरी पूजा करता। वह AUM नमः शिवाय का जाप करता और अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करता। उसकी भक्ति इतनी प्रबल हो गई कि उसका घर अब पवित्र स्थान बन गया। उसकी पत्नी, जो पहले केवल धन और समृद्धि में विश्वास करती थी, अब अपनी आंखों से देख सकती थी कि सच्ची भक्ति से जीवन में कितनी शांति और संतुष्टि मिल सकती है। वह भी अपने पति के साथ मेरी पूजा करने लगी। उनके बच्चे भी अपने माता पिता के नक्शेकदम पर चलने लगे। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरी दया ने उस व्यापारी के जीवन को कैसे पूरी तरह से बदल दिया। एक रात जब व्यापारी ध्यान में लीन था, मैं दिव्य प्रकाश के रूप में उसके सामने प्रकट हुआ और उसे आशीर्वाद दिया। मैंने उससे कहा, बेटा, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है, अपना अहंकार त्याग दिया है और अपना हृदय शुद्ध कर लिया है। अब मैं तुम्हें ऐसा पुरस्कार दूंगा जिसकी तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। यह सुनकर व्यापारी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह मेरे चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें कि मैं पहले अपनी भक्ति में स्वार्थी और घमंडी था। अब मैं समझ गया हूं कि आपकी दया केवल सच्चे हृदय और निस्वार्थ भक्ति से ही प्राप्त की जा सकती है। मैंने उसे बड़ा करते हुए कहा, बेटा, यह दुनिया एक परिकथा की दुनिया है और तूने इसे पार कर लिया है। अब धन संपत्ति और समृद्धि के साथ साथ तेरे जीवन में सच्ची शांति और समृद्धि भी आएगी, संतोष भी होगा। जैसे ही मैंने उसे आशीर्वाद दिया, उसके घर में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगे। उसका व्यापार अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया और उसकी ख्याति पूरे शहर में फैल गई। लेकिन अब वह व्यापारी केवल अपने लिए धन नहीं कमा रहा था, वह अपने धन का एक बड़ा हिस्सा गरीबों की सेवा में खर्च करता था। वह भूखों को खाना खिलाता था और जरूरतमंदों की मदद करता था। मेरे बच्चों,
ये कहानी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा का फल कितना महान है। जब तुम्हारा दिल शुद्ध है और तुम्हारे कर्म शुद्ध हैं, तो मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में निश्चित रूप से आएगी। मैं महादेव हमेशा उन भक्तों के साथ हूं जो सच्चे दिल से मेरी पूजा करते हैं। मुझे किसी दिखावे की जरूरत नहीं है, मुझे केवल आपकी भक्ति और विश्वास की आवश्यकता है। मेरे प्यारे भक्तों, आप भी इस कहानी से सीख सकते हैं कि सच्ची भक्ति जीवन में सबसे बड़ा धन है। जो लोग अपने दिल को शुद्ध रखते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं, वे हमेशा मेरी कृपा के पात्र बनते हैं। आपको यह समझना चाहिए कि जब भी आप मेरी पूजा करते हैं तो किसी भी तरह का स्वार्थ या दिखावा नहीं होना चाहिए। मैं आप सभी से एक बार फिर निवेदन करता हूं कि जो लोग सच्चे मन से मेरी पूजा करते हैं, हर हर महादेव, जो लोग AUM नमः शिवाय या जय मां पार्वती लिखकर इस वीडियो को पसंद करते हैं, उन पर महादेव जी की कृपा सदैव बनी रहेगी। जो लोग अभी तक मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, कृपया तुरंत सदस्यता लें। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारे जीवन में कोई संकट आए या जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन अशांत है, तो प्रेम से मेरा नाम जपना। मैं तुम्हारे सभी दुखों को दूर करने के लिए तैयार हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सभी प्रकार के दुखों से मुक्त कर देगा। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण सत्य बता रहा हूं। उस व्यापारी के जीवन में जो चमत्कार हुआ, वह न केवल उसकी भक्ति का परिणाम था, बल्कि उसके अच्छे कर्मों का भी परिणाम था। उसने अपने धन का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए किया और कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुआ। इसी कारण उसकी भक्ति इतनी प्रबल हो गई। मेरे प्यारे भक्तों, आपने देखा कि कैसे एक धनी व्यापारी ने अपनी भक्ति में स्वार्थ और अभिमान को त्याग दिया और सच्चे मन से मेरी पूजा की, और उसकी भक्ति के परिणाम उसके लिए चमत्कारी थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि उस व्यापारी के जीवन में और कितने चमत्कार हुए और उसकी भक्ति ने पूरे गांव के लोगों को प्रेरित किया। यह कहानी न केवल उसकी भक्ति के बारे में है, बल्कि उसकी सेवा और दान के बारे में भी है, जिसने सभी को एक नई दिशा दी। उस दिन के बाद जब व्यापारी को मेरा आशीर्वाद मिला, उसके जीवन का उद्देश्य बदल गया। व्यापारी जो पहले केवल धन और समृद्धि में विश्वास करता था, अब एक सच्चा भक्त और दानी बन गया। उसने अपना जीवन वन सेवा के लिए समर्पित कर दिया। हर दिन वह अपने घर के बाहर भोज का आयोजन करता, जहां गरीबों और भूखों को भोजन परोसा जाता था। उसने अपने धन का एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया और उसने अपने धन से कई धार्मिक कार्य शुरू किए, जैसे गरीब बच्चों को शिक्षित करने के लिए स्कूल बनवाना और बीमारों का मुफ्त इलाज करने के लिए अस्पताल बनवाना। उसमें यह बदलाव देखकर गांव के लोग हैरान थे। जो लोग उससे ईर्ष्या करते थे, वे अब उसकी भक्ति और दान से प्रभावित होने लगे। गांव में एक सकारात्मक ऊर्जा फैल गई और लोग समझने लगे कि सच्ची भक्ति का मतलब सिर्फ दूसरों को खाना देना नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा करना भी है। जब व्यापारी ने अपना दान पुण्य का कार्य आरंभ किया, तो उसकी सफलता देखकर कुछ स्वार्थी और ईर्ष्यालु लोग दुखी हो गए। वे सोचने लगे कि यह व्यापारी इतनी जल्दी कैसे सफल हो गया और इसकी भक्ति ने इसे इतना धनवान कैसे बना दिया। वे उसकी आलोचना करने लगे और उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। उनमें से एक, जो पहले व्यापारी का मित्र था, अब उसकी सफलता देखकर ईर्ष्यालु हो गया। वह सोचने लगा कि इस व्यापारी का अपमान कैसे किया जाए और इसकी प्रतिष्ठा कैसे खराब की जाए। उसने मन ही मन एक चाल सोची। उसने व्यापारी के धार्मिक कार्यों का अपमान करने का प्रयास किया। उसने लोगों में यह अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि यह व्यापारी केवल दिखावे के लिए भक्ति करता है और इसका सारा कार्य स्वार्थ से प्रेरित है। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, मैं महादेव हूं। मैं सत्य को देखता हूं और कोई भी चाल मेरी दृष्टि से बच नहीं सकती। मैंने देखा कि अब उस व्यापारी का हृदय कितना शुद्ध और सच्चा था। मैंने यह भी देखा कि उसके विरोधी उसकी सफलता से घृणा से भर गए थे। मेरे बच्चों, जब कोई सत्यनिष्ठ होता है, यदि कोई भक्त मेरी शरण में आता है, तो मैं उसकी रक्षा अवश्य करता हूं। मैं उसे हर कठिनाई से बाहर निकालने के लिए सदैव तत्पर रहता हूं। मैंने उस व्यापारी को स्वप्न में दर्शन दिए। मैंने उससे कहा, बेटा, अभी भी कुछ लोग हैं जो तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते हैं।
वे तुम्हारे काम को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें बस अपना काम और भक्ति जारी रखनी है। मैं हर कठिनाई को दूर करूंगा। सपना देखने के बाद व्यापारी का मन और मजबूत हो गया। उसने फैसला किया कि वह अपनी भक्ति और सेवा के रास्ते में कोई बाधा नहीं आने देगा। उसने लोगों के बीच बेहतर काम करने का फैसला किया। उसने गांव में बड़े पैमाने पर भंडार का आयोजन किया और कई नए सेवा कार्य शुरू किए। उसकी भक्ति अब इतनी मजबूत हो गई कि लोग धीरे धीरे उसकी सच्चाई को समझने लगे। जो लोग पहले उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, उनकी योजनाएं एक एक करके विफल हो गईं। मेरी कृपा से वे लोग अपने ही जाल में फंस गए। उनकी बुरी योजनाएं विफल हो गईं और उन्हें एहसास हुआ कि मेरे बच्चे, एक सच्चे भक्त को नुकसान पहुंचाना संभव है। यह मेरी शक्ति है। जो कोई भी सच्चे दिल से मेरी पूजा करता है और अपने काम को शुद्ध रखता है, मैं हर मुश्किल में उसकी मदद करता हूं। मैं उसे किसी भी धोखे से बचाता हूं। तुम्हें बस मेरी भक्ति को अपने मन में दृढ़ रखना है और अपना काम सच्चाई से करना है। जब आप सत्यनिष्ठ होंगे तो मेरी कृपा आपके जीवन में अवश्य प्रकट होगी। यह कहानी यह भी सिखाती है कि चाहे आपके विरोधी भी हों, अपने सत्कर्मों से कभी पीछे न हटें। सत्य और भक्ति का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन इसका परिणाम अमूल्य होता है। अब मैं आप सभी से पुनः निवेदन करता हूं कि जो भी भक्त सच्चे मन से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय या जय मां पार्वती टाइप करेगा, उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरी भक्ति में अपना योगदान दें। जो लोग अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं, वे तुरंत सब्सक्राइब करें और मेरी कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करें। यह छोटा सा गीत आपकी भक्ति का प्रतीक है और आपकी आत्मा मेरी शक्ति से जुड़ जाएगी। इसलिए वे आपको रोकने की योजना नहीं बनाएंगे, लेकिन आप सभी योजनाओं को विफल कर रहे हैं, क्योंकि परमपिता महादेव आपके पीछे खड़े हैं और वे आपकी रक्षा कर रहे हैं। यदि आपको परमपिता महादेव पर विश्वास है तो कमेंट में हां लिखें और संदेश को लाइक करें। आपके जीवन में एक व्यक्ति है जो आपको एक साइड कैरेक्टर बनाना चाहता था, जहां आप मुख्य किरदार हैं। आपको एक साइड कैरेक्टर बनाने के लिए उस व्यक्ति ने कुछ गलत किया है, जिसकी अनुमति दैवीय शक्ति नहीं देती है। भगवान और महादेव उस व्यक्ति को इसकी अनुमति नहीं देते हैं। आपको उस व्यक्ति के बारे में जानकारी देने के लिए मुझे यहां बताया गया है कि आपके जीवन में एक व्यक्ति है जिसने आपको एक साइड कैरेक्टर बनाने की पूरी कोशिश की है और खुद मुख्य पात्र बन गया है। हालांकि ऐसा नहीं है। आप आज से नहीं बल्कि सदियों से मुख्य पात्र हैं, क्योंकि आप एक दिव्य आत्मा हैं। कमेंट में धन्यवाद और इस मैसेज को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप दैवीय रूप से संरक्षित हैं, इसलिए आप एक निर्दोष और ईमानदार व्यक्ति हैं जिसका बहुत फायदा उठाया गया है और आपको बहुत परेशान किया गया है। मैं देख रहा हूं कि आपको अपने आसपास किसी से भी बहुत सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आप एक संवेदनशील आत्मा हैं और लोगों की ऊर्जा आपको अंदर से प्रभावित करती है। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि अपने आसपास बहुत कम लोगों को रखें और आपसे संवाद करते समय बहुत सावधान रहें। उन लोगों से थोड़ी दूरी बनाए रखें जिनकी ऊर्जा आपके प्रति अच्छी नहीं है। सबसे पहले वह आपको क्या निर्देश देना चाहते हैं। आप एक बहुत शक्तिशाली आत्मा हैं जिसे परमपिता महादेव से विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह पाठ जिससे भी संबंधित है। आप एक बहुत शक्तिशाली आत्मा हैं और परमपिता महादेव को बहुत प्रिय हैं। आपको बताया जा रहा है कि आप अपनी आंतरिक ऊर्जा के कारण सूर्य की तरह चमकते हैं और अंतरात्मा की आवाज निकल रही है और बहुत साफ है। आपकी अंतरात्मा की आवाज साफ निकल रही है और आपको बताया जा रहा है कि आप सूर्य हैं। आप सूर्य की तरह चमकते हैं। जैसे सूर्य कभी अपनी चमक और प्रकाश नहीं छोड़ता, वैसे ही आप भी अपनी चमक कभी नहीं छोड़ सकते। कोई बात है जो आपके मन पर बहुत भारी पड़ रही है, आपको उसे साफ साफ कह देना चाहिए। आप कहां जा रहे हैं, अपनी बात बिल्कुल साफ साफ कह दीजिए। आपके जीवन में जो भी रुकावटें या बाधाएं आ रही थीं, वो खत्म होने वाली हैं। जो लोग आपके जीवन में रुकावटें खड़ी कर रहे थे और आपको पीछे धकेलना चाहते थे, वो परम पिता परमेश्वर महादेव की कृपा से दूर हो रही हैं।
क्या वो दूसरे नंबर पर आ रहे हैं? वो लोग आपके सामने दूसरे नंबर पर आते थे और वो आपको दूसरे नंबर पर लाना चाहते थे, जहां आप मुख्य किरदार हैं, आप नेता हैं और आपके पास कुछ प्रेरक शक्तियां हैं, प्रेरक चीजें हैं और ज्ञान है जिसे आप हाल ही में लोगों के साथ साझा कर सकते हैं। इसकी वजह से लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र किया है, कुछ ऐसा किया है जिससे आप मानसिक रूप से प्रभावित हुए हैं, ताकि आपको मानसिक रूप से कैद करके बर्बाद और कैद किया जा सके। ऐसे लोगों को आपके जीवन से निकाला जा रहा है, ऐसे लोगों को आपके जीवन से बाहर निकाला जा रहा है और उन्हें आपसे पूरी तरह से संवाद नहीं करने दिया जा रहा है। ऐसे लोगों को आपकी ऊर्जा से ब्लॉक किया जा रहा है ताकि वह आपके जीवन में नकारात्मकता न फैला सके, आप सुरक्षित रहें। इसीलिए आपको ऐसे लोगों से दूर रखा जा रहा है, आपको पूरी सुरक्षा दी जा रही है। सर्वशक्तिमान महादेव की तरफ से ये संदेश आ रहे हैं कि आप सुरक्षित हैं। इस मैसेज को लाइक करें, कमेंट में अपने इष्ट भगवान का नाम लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं देख सकता हूं कि जिसने आपके साथ गलत किया है, उस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया है, लेकिन अब आपकी स्थिति बहुत मजबूत है। आपको ईश्वर की अपार कृपा और अपार आशीर्वाद मिल रहा है। आपको जो पद और अधिकार दिए जा रहे हैं, जो मान्यता आपको मिल रही है, वो सबसे ऊंचे स्तर की है। आपके लिए बहुत सम्मानजनक पद तैयार किया जा रहा है और आपके आत्मविश्वास के स्तर को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाया जा रहा। जो लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे, वे अब उस समस्या का सामना कर रहे हैं। मैं देख सकता हूं कि उनके जीवन में बहुत विनाश और परेशानी है। वे लोग अब किसी भी चुनौती का सामना करने की स्थिति में नहीं हैं। उनके पास अब कोई विकल्प नहीं है और वे अपने किए का परिणाम भुगत रहे हैं। जो लोग आपको एक सहायक पात्र बनाना चाहते थे, वे अब सहायक पात्र बनने के लायक भी नहीं हैं। वे अब इतनी कमजोर स्थिति में हैं कि वे किसी भी चुनौती का सामना नहीं कर सकते। अब उन्हें आपके खिलाफ की गई गलतियों का एहसास हो रहा है। उन्हें अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा है। उन लोगों को एहसास हो रहा है कि आपको सहायक पात्र बनाने की कोशिश करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। उन्हें एहसास हो रहा है कि वे कितने गलत थे और उन्हें बहुत पछतावा हो रहा है। अब वे वास्तव में आपसे प्यार करने लगे हैं और वे आपके प्रति अपनी भावनाओं को ईमानदारी से व्यक्त कर रहे हैं। आपने उस कठिन परिस्थिति का हिम्मत से सामना किया और अब किसी को बहुत हकीकत का एहसास हो रहा है। इसकी वजह से उस व्यक्ति को भी आपसे प्यार हो रहा है। किसी को बहुत पछतावा हो रहा है। उस व्यक्ति को एहसास हो रहा है कि उसने आपके साथ कितना गलत किया है। उसने आपकी कीमत नहीं समझी। इस वजह से वह आपसे माफी मांग रहा है। आपके खिलाफ जो भी षड्यंत्र रचे गए थे, वे टूट गए हैं। आप बहुत उदार हैं। आप में बहुत दया है। आप सबकी मदद करते हैं। आप बहुत दयालु हैं और आपके दुश्मन ने इस मौके का फायदा उठाया है। मैं जिसकी बात कर रहा हूं, उसे अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद है। अगर उसके सामने किसी और की तारीफ की जाए तो वह व्यक्ति उसे नुकसान पहुंचाने से नहीं हिचकिचाता। ऐसा व्यक्ति अब आपसे माफी मांग रहा है। कोई आपके खाने में कुछ मिलाकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वह योजना टूट गई है। यह काम नहीं करेगा क्योंकि आप ईश्वरीय रूप से सुरक्षित हैं। आपका मुकुट चक्र सक्रिय है। आप ध्यान करते हैं और उच्चतम आध्यात्मिक अवस्था में हैं। इसलिए आप हमेशा मुख्य भूमिका में रहते हैं। आप मुख्य किरदार हैं क्योंकि आप अपने पिछले जन्म में राजा थे या आप रानी थीं। आपके भीतर साम्राज्य है। आपकी आत्मा यह नहीं भूलती। इसलिए आपको अक्सर लगता है कि आप एक राजसी आत्मा हैं। लोगों ने आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश की। उन्होंने आपके मानसिक स्वास्थ्य पर हमला किया क्योंकि वे जानते थे कि आप बहुत मजबूत हैं और आसानी से हार नहीं मानते। अब आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव हो रहा है। आप नकारात्मक से सकारात्मक की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी जिंदगी सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ रही है। बेशक आप मुख्य किरदार हैं और कोई भी आपको साइड कैरेक्टर नहीं बना सकता। ये वही लोग हैं जो आपको ईर्ष्यालु बनाते हैं, आपके सामने खुद को कमतर समझते हैं और फिर भी आपकी जिंदगी में बने रहना चाहते हैं। वे लाइमलाइट में बने रहने की पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी उन्हें कोई लाइन नहीं मिलती और उनकी मिर्ची लाइमलाइट में आ जाती है क्योंकि आप एक सामान्य भीम हैं। आप एक
दिव्य बालक हैं, आप सामान्य चीजें करते हैं। आपकी चीजों को नकली बनाना या अपनी चीजों को नकली तरीके से पेश करना मुश्किल है। आप खुद अपनी चीजों को बनारसी तरीके से पेश नहीं कर सकते हैं। आप बहुत ही सामान्य व्यक्ति हैं, इसलिए आप भ्रमित हो रहे होंगे। मेरे बच्चे, आप मासूम हैं, बहुत मासूम हैं। आपको नहीं पता था कि आप जागरूक नहीं थे। उस समय यह हो सकता है कि आपको पता नहीं था कि आपके अंदर कितनी दिव्य शक्ति चल रही है। उन लोगों ने आपकी शक्ति को चुराने की कोशिश की, आपकी ताकत को चुराने की कोशिश की, आपके आशीर्वाद को रोकने की कोशिश की, आपके सौभाग्य को रोकने की कोशिश की। मैं आपको सब कुछ स्पष्ट रूप से समझा रहा हूं। इन लोगों को निश्चित रूप से सजा मिलेगी, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा चुराने की कोशिश की जो उनका नहीं था। इन लोगों ने आपके जीवन को अपमानित करने की कोशिश की, आपका आत्मविश्वास चुराने की कोशिश की। वे आपके प्रति नकारात्मकता से भरे हुए हैं। आपको ऐसे लोगों से अलग होना है। आपको ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। आप कितनी भी मेहनत करें, आपको उसका फल मिल ही रहा है। आप जो भी करते हैं सही करते हैं। आपको ईश्वर पर अटूट विश्वास है। उसने आपकी बाधाएं दूर कर दी हैं और आपकी ताकत उन लोगों को वापस दी जा रही है जिन्होंने आपकी ताकत चुराई थी। आपकी सारी खुशियां छीनी जा रही हैं और अब उन लोगों की ताकत भी काटी जा रही है। इन लोगों ने आपका आत्मविश्वास खत्म करने की कोशिश की। अब उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब उनकी हालत देखकर साफ पता चलता है कि उनकी हालत कितनी खराब है। आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आप सूरज हैं। आप सूरज की तरह चमकने वाले सितारे हैं और उनके प्रयासों के बावजूद भी आपकी रोशनी कभी कम नहीं होती। बादल सूरज को ढक सकते हैं, लेकिन उसकी रोशनी कभी कम नहीं होती। इसी तरह आप भी पूरी तरह से कुछ ऐसे हैं जिन्हें कभी नहीं मिटाया जा सकता। कुछ बादल बने होंगे, लेकिन अब बादल छंट चुके हैं। आपके जीवन पर छाए काले बादल अब छंट चुके हैं। अब वो बादल छंट चुके हैं और आप सूरज की तरह चमकने वाले हैं। लोगों ने आपके जीवन में परेशानियां पैदा करने की कोशिश की, लेकिन अब न्याय की प्रक्रिया तेज हो गई है। न्याय की यह प्रक्रिया बहुत जल्द पूरी होने वाली है। आपको आशीर्वाद मिलने वाला है और आपका सौभाग्य अब बहुत तेजी से आपके पास आ रहा है। आपके लिए दोहरे आशीर्वाद का समय आ रहा है, जहां बहुत खुशी और उत्सव है। आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं, जो आपके भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगा। यह समझौता आपको लंबे समय में लाभ पहुंचाएगा। कुछ लोगों ने बाहरी लोगों के साथ मिली भगत करके आपके खिलाफ तंत्र मंत्र और अन्य प्रयास किए, लेकिन उनके सभी प्रयास पूरी तरह से विफल हो गए। वे आपकी ताकत चुराकर आपकी ताकत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भगवान ने आपको बचा लिया है। उन्होंने आपकी ओर से मदद का हाथ बढ़ाया है और आपकी ताकत वापस ला दी है। इन लोगों की गंदी साजिशें अब पूरी तरह से विफल हो गई हैं। उनकी हर कोशिश, हर गलत इरादा और हर बुरी इच्छा अब विफल हो रही है। जो किया गया है उसे पूर्ववत करना होगा और ये लोग अब अपनी गंदगी से लड़ रहे हैं। वे चाहते थे कि आपके जीवन में और आपके परिवार में कोई प्रगति न हो। आपके जीवन में सब कुछ रुक सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। वे आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अब तक की सबसे बड़ी गलती की है। आपके लिए खुशियों की एक नई लहर आने वाली है। आपके पूर्वज और दैवीय शक्ति आपके साथ हैं। वे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आपकी प्रगति में आपकी मदद कर रहे हैं। आपके पूर्वज आप पर पूरा भरोसा करते हैं और मानते हैं कि केवल आप ही अपने वंश की समस्याओं को हल कर सकते हैं। आप बहुत ही दिव्य और संरक्षित हैं। आपका प्रेमपूर्ण स्वभाव और भक्ति आपके वंश को मोक्ष दिलाएगी। आप जिस भी दिशा में जाएंगे वह सफलता की ओर ले जाएगी। ईश्वर और आपके पूर्वज आपकी पूरी तरह से रक्षा कर रहे हैं और आपका भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं। अब आप अपने जीवन के हर पहलू में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति इस गुण को अपना ले तो आपके पूरे जीवन को स्वर्ग बनने से कोई नहीं रोक सकता। हर काम में सच्चाई और पारदर्शिता बनाए रखें। दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखाएं। हर स्थिति में सच्चाई को स्वीकार करें। दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का सम्मान करें। कठिनाइयों और असहमति को शांति से सहन करें। सोच समझकर निर्णय लें
परिस्थिति को समझने और उसके अनुसार ढलने में धैर्य रखें, मन की शांति बनाए रखें और क्रोध पर नियंत्रण रखें। अपने काम और जिम्मेदारियों के प्रति समर्पित रहें। अपनी संस्कृति, परंपराओं और बड़ों का सम्मान करें। अपने परिवार, दोस्तों और समाज के प्रति वफादार रहें, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद और सहारा दें। अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखें। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कड़ी मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। नई चीजें सीखने और बनाने का प्रयास करें। धर्म और आदर्शों के प्रति पूरी निष्ठा दिखाएं। अपने व्यवहार में विनम्र और सम्मानजनक रहें। अपने जीवन के लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्रति दृढ़ संकल्प रहें और महादेव जी के संदेश पर विश्वास करें और आंखें बंद करके मन से 3 बार AUM नमः शिवाय का जाप करें।